सलीम बादशाह हिंद अकबर और हरकाबाई की औलाद थे। पूरा नाम मिर्ज़ा नूरुद्दीन बैग मोहम्मद खान सलीम था। बचपन से ही वे जिद्दी थे। उनकी गुस्ताखियां अकबर को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस कारण अकबर ने सलीम को फौजी के साथ भेज दिया ताकि वे अनुशासन सीख सके और आगे जाकर बादशाह एक हिंद का तख्त संभालने लायक बन सके। इस तरह बचपन से ही बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं थे। सलीम हमेशा ही पिता के अल्फाज की तौहीन करते आए थे, जिस कारण उन्हें 14 वर्षों तक अपनों से दूर रहना पड़ा। शायद इसलिए ही उनका अपने परिवार से ज्यादा लगाव नहीं था। कुछ समय बाद सलीम को वापस बुलवाया गया और उनके आने की खुशी में लाहौर में जश्न रखा गया। इस जश्न में मुजरा होना था, जिसके लिए नादिरा को बुलाया गया था। नादिरा एक कनीज अर्थात नाचने वाली थी, जिसका हुस्न देखते ही बनता था। उसकी खूबसूरती से किसी की निगाहें हटती नहीं थी। नादिरा का हुस्न जितना खूबसूरत था, उतना ही खूबसूरत उनका नृत्य था। उनकी इसी अदा और कौशल को देखकर अकबर ने उन्हें अनारकली नाम से नवाजा था। अनारकली मतलब कि सुंदर मिला हुआ फूल। अनारकली ने लाहौर के उसे जश्न में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और उसी दिन सलीम ने पहले बार अनारकली को देखा और उसके हुस्न और सादगी को देख वो उस पर फिदा हो गए और उससे मोहब्बत करने लगे। अनारकली को उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। अनारकली समझती थी कि एक कनीज और शहजादे के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं हो सकता, इसलिए उसने सलीम से दूरी बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन सलीम की मोहब्बत के आगे अनारकली भी बेबस हो गई और सलीम को अपना दिल दे बैठी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। लेकिन एक दिन इस बात की खबर अकबर को लग गई और उसने सलीम को बुलवाकर उसे साफ साफ कह दिया कि हिंदुस्तान के तख्त पर वो किसी कनीज को मलिका बने नहीं देंगे और इसलिए सलीम अनारकली को भूल जाएं और उससे मिलन बंद कर दे। लेकिन सलीम की मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं थी। उसने बादशाह हिंद के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर ने भी अनारकली को सज़ा मौत देने का ऐलान कर दिया था, जिसके लिए उसे चारों तरफ ढूंढा जा रहा था। लेकिन सलीम के वफादार ने अनारकली को लाहौर से दूर कहीं छुपा दिया था। अकबर के इरादों को देख सलीम ने अपनी सेव बनाई और अकबर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन अकबर की विशाल सेना के आगे सलीम की हार हुई। जंगी मैदान पर अकबर की तलवार सलीम को सजा नहीं दे पाई और उसे बंदी बनाकर सभा में लाया गया कि वो अनारकली को सौंप दे तो वो उसे रिहा कर देंगे। सलीम की मोहब्बत के आगे उसकी जान के कोई मायने नहीं थे और उसने मौत को गले लगाना मुकम्मल किया और अनारकली को देने से मना कर दिया। बेटे के मोह को त्याग कर अकबर ने भारी सभा में सलीम के लिए सजाते मौत का फैसला सुनाया। दूसरी तरफ जब ये बात अनारकली को पता चली तो उसने खुद को अकबर को सौंप दिया और सलीम को आज़ाद करने को कहा। तब अकबर ने अनारकली को सजाते मौत के रूप में जिंदा दीवार में चुनवा देने की दर्दनाक सज़ा सुनाई और उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। अनारकली ने कहा कि वो एक रात मलिकाएं हिंदुस्तान बनकर सलीम के साथ गुजारना चाहती हैं, क्योंकि सलीम ने उन्हें वादा किया था कि वो उसे मलिके हिंदुस्तान बनाएंगे और वो सलीम के उसी वादे को करने के पहले पूरा करना चाहती हैं। इतिहास में ये समय सन 1599 माना जाता है। तब अनारकली की मौत हुई थी। यहाँ तक इस कहानी का अंत होता है। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार अनारकली की माँ, जिसका नाम नूर खान आरगन था, वो अकबर ने उसके नृत्य से खुश होकर उसे वचन दिया था कि वो जो चाहे उससे मांग सकती हैं। जब नूर ने अकबर से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन अपनी बेटी की मौत को देख उसे वो वचन याद आता और वो अकबर से अपनी बेटी अनारकली की जिंदगी मांग लेती हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि उसके वचन को पूरा करने के लिए अकबर एक सुरंग के जरिए अनारकली को लाहौर के बाहर भेज देता है और उससे वचन लेता है कि वो कभी शहजादे सलीम से ना मिले। और इस तरह सलीम और अनारकली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन उनकी मोहब्बत की दास्तान तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों में अमर हो जाती है। अनारकली जिंदा थी या नहीं, इस बात का कोई तथ्य नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में पाकिस्तान के लाहौर में इस जगह जहां अनारकली को दीवार में चुनवाया गया था, वहां अनारकली का मकबरा है, जिसे सन 1600 में सलीम ने अनारकली की याद में बनवाया था। लेकिन वर्तमान समय में पाकिस्तान के लाहौर में इस जगह जहां अनारकली को दीवार में चुनवाया गया था, वहां अनारकली का मकबरा है, जिसे सन 1600 में सलीम ने अनारकली की याद में बनवाया था। दोस्तों, ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।